हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो दोस्तों, हम लोग सीएमए फाइनल एसपीएम एंड बीवीएम कर रहे थे। हम लोग स्टडी नोट नंबर 2 हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ लेक्चर्स कर लिए हैं। आज हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। थ्योरिकल क्वेश्चंस आने के बड़े चांसेस हैं इसमें, और मान के चलिए कि क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे ही आएंगे। थ्योरी के रिलेटेड क्वेश्चंस जो टॉपिक पढ़ेंगे हम, ओलैप, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। सिंपल सी बात है, ओलैप में क्या होता है ना कि जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, उनमें क्या होता है कि काम को स्मूथली करवाने के लिए जितने भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं, ताकि जो यूजर्स मतलब जो यूजर्स हैं उनको टाइमली इंफॉर्मेशन मिल जाए, और यू कैन से दैट कि उनको प्रॉब्लम को ज्यादा फेस ना करना पड़े। ओलैप एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोगों को क्या होता है, ओलैप इज अ कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी दैट इनेबल एनालिस्ट, जो एनालिस्ट है या मैनेजर है और एग्जीक्यूटिव्स है, उनको सिंपल से क्या होती है, जो डेटा होता है उनको इजिली मिल जाता है। जो उनके अकॉर्डिंग उनको जो रिपोर्ट चाहिए होती हैं, उसी के अकॉर्डिंगली उनको वो डेटा मिल जाता है। ओलैप का ज्यादातर यूज किया जाता है जहां पर मल्टी यूजर होते हैं, मल्टी यूजर क्लाइंट होते हैं, वहां पर ये कंसिस्टेंटली उनकी क्वेरीज होगी, उनको रिजॉल्व करता है। जो उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो उनको रिपोर्ट चाहिए, वो देता है। मतलब ओलैप का अगर आप समझे ना, तो छोटी मोटी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी ना, तो वहाँ ओलैप का इतना यूज नहीं होगा। जो बड़ी बड़ी एमएनसी कॉर्पोरेट होते हैं, वहां पर ओलैप का यूज ज्यादातर होता है। एक क्वेश्चन आ सकता है टाइप्स ऑफ ओलैप। तो नॉर्मली 3 टाइप के ओलैप होते हैं, एम ओलैप, आर ओलैप और एच ओलैप। इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन मेनली 3 होते हैं। तो ये हो गया आपका एम ओलैप, यानी मल्टी डायमेंशनल ओलैप। एम ओलैप को कई बार हम सिंपली ओलैप भी बोलते हैं। तो मान के चलिए एम ओलैप जो है वो एक इंपॉर्टेंट है। एम ओलैप जो है, यहाँ पर देखना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। MOLAP tools have a very fast response time and ability to quickly write back data into the data set. Okay, so MOLAP को सबसे पहली बात क्या है कि हम नॉर्मली OLAP भी बोल सकते हैं। तो एक सबसे तीनों में से इंपॉर्टेंट MOLAP ही है। MOLAP जो है ना, वो फास्ट रिस्पॉन्स टाइम होता है उसका। कोई भी क्वेरीज हो गया, कोई भी इशू हो गया यूजर को, तो जो रिस्पॉन्स टाइम होता है, जो रिप्लाई रिप्लाई का टाइम होता है, वो फास्ट होता है इन कंपेरिजन टू रिलेशन ROLAP और HOLAP। एक पॉइंट ये भी नोट कर लेना, MOLAP जो है टूल्स जो है वो जनरली यूटिलाइज करता है प्री कैलकुलेटेड डेटा सेट। सो एक नंबर में भी आ सकता है कि एमओएलएफ जो है वो जनरली यूज करता है प्री कैलकुलेटेड डेटा सेट। एमओएलएफ को रिक्वायर होती है प्री कंप्यूटेशन एंड स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। आरओएलएफ की बात करें, तो आरओएलएफ जनरली काम करता है। आरओएलएफ वर्क्स विद, आर मतलब रिलेशनल ओलैप, ऑनलाइन एनालिटिकल। आरओएलएफ वर्क्स डायरेक्टली विद द रिलेशनल डेटाबेस। जो रिलेशनल डेटाबेस होता है, डायरेक्टली उसके साथ काम करता है। आरओएलएफ डू नॉट यूज प्री कैलकुलेटेड डेटा क्यूब्स। एचओएलएफ प्री कैलकुलेटेड डेटा क्यूब्स का यूज करता है, जबकि आरओएलएफ ऐसा यूज नहीं करता है। ROLAP also has the ability to drill down to the lowest level of detail in the database. Okay, जिस भी यूजर्स को चाहिए ROLAP इजीली प्रोवाइड कर देता है। सिंपल सी बात है, HOLAP जो है वो कॉम्बिनेशन है, यू कैन से दैट हाइब्रिड, यू कैन से दैट कॉम्बिनेशन ऑफ HOLAP और ROLAP। देखो, HOLAP दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए HOLAP टूल्स जो है यूटिलाइज करता है प्री कैलकुलेटेड क्यूब्स एंड रिलेशनल डेटा सोर्सेज। प्री कैलकुलेटेड क्यूब्स का यूज करता था HOLAP, तो HOLAP का भी कॉम्बिनेशन हो गया। रिलेशनल डेटा सोर्सेज यूज करता था ROLAP, तो ROLAP का भी कॉम्बिनेशन हो गया। तो सिंपली HOLAP इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ HOLAP और यू कैन से ROLAP और MOLAP। इसके अलावा भी जो होते हैं, और भी होते हैं, यू कैन से दैट OLAP, बस हम लोग WLF हो गया वेब बेस्ड, डी ओलैप डेस्कटॉप, आर टी ओलैप रियल टाइम ओलैप। बट बेसिकली हम 3 जो होता है, हमारा एम ओलैप हो गया, आर ओलैप हो गया, एच ओलैप हो गया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक जो है वो बहुत ही इजी है, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड काफी ज्यादा है। अब हम पढ़ेंगे MRP 1, MRP 2 एंड ERP। MRP 1 और MRP 2 आज हम इस लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ERP जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। स्लोली स्लोली हम लोग आराम से अपने सिलेबस को दिसंबर से पहले एग्जाम में कर लेंगे कंप्लीट।
MRP मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, फुल फॉर्म भी याद कर लिया करो अगर जितना हो सके, कई बार एक आध नंबर में आ जाता है। MRP technique which aims at to ensure that material resources like raw material और जो भी कंपोनेंट्स हैं प्रोडक्ट को कंप्लीट बनाने के लिए वो क्या हो, हमेशा अवेलेबल रहे। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं मैं, तो जब जिस चीज की रिक्वायरमेंट होगी ना, वो उसको उस प्रोसेस को स्टार्ट होने से पहले ही वो चीज हमको मिल जानी चाहिए। MRP is a technique which aims at to ensure that material resources, raw material, bought-in components, and in-house sub-assembles are made available just before they are needed by the next stage of production or dispatch. सिंपल सी यह है कि जब कोई भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो जो भी कमोडिटी, जो भी रॉ मटेरियल, जो भी असेंबली हमें चाहिए होती है वो हमें समय से पहले उपलब्ध हो। समय का मतलब जब जिस प्रोसेस की जब रिक्वायरमेंट हो उसे इमीडिएटली वो अवेलेबल हो जाना चाहिए, ताकि हमारा काम रुकावट ना हो और चीजों की वेस्टेज ना हो। जो फिनिश गुड्स हमें जिस टाइम पर अवेलेबल, जिस टाइम पर प्रिपेयर करना था, फाइनली वो उस टाइम पर प्रिपेयर हो जाना चाहिए। It is basically a system which control system of inventory so that up to date records of the status of large number of items in inventory can be kept. An MRP system work out output from the master production schedule, order for external components, sale demand forecast, inventory or stock records, and bill of material. MRP takes care of timely phasing of requirement, planned order release, generation of component level requirement, and rescheduling capability. The ability of the MRP system is to deliver what is required in correct place. Okay, करेक्ट प्लेस पर सामान को सही टाइम पर बनाकर करेक्ट प्लेस पर और करेक्ट व्यक्ति को दे देना। सिंपल सी बात है, एमआरपी का मतलब सिंपल सा है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितनी भी चीजों की रिक्वायरमेंट हो वो टाइम पर हमें अवेलेबल हो जाए, ताकि हम उस प्रोडक्ट को टाइम पर बनाकर टाइम पर हम उसकी डिलीवरी कर सकें। एमआरपी के एम क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। मतलब वो सिंपल सी बात है, अल्टीमेट ना कितना भी एम्स बोल दूं मैं, ऑब्जेक्टिव्स बोल दूं, कुछ भी बोल दूं, अल्टीमेट पर्पस, अल्टीमेट आंसर हमेशा एक ही रहेगा कि जो भी हम फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं उस फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितनी भी असेंबली हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, मशीन हो गया, जो भी चीजें हमें चाहिए होती हैं वो हमें टाइमली अवेलेबल होनी चाहिए। एमआरपी का पर्पस यही होता है ताकि हम अपने प्रोडक्ट को टाइम से बना सके और टाइम से बनाने के साथ साथ हम टाइम पर डिलीवर भी कर सकें। एम्स ऑफ एमआरपी डिटरमाइन फॉर फाइनल प्रोडक्ट व्हाट शुड बी प्रोड्यूस एंड एट व्हाट टाइम। हमको क्या प्रोडक्ट बनाना है और किस टाइम पर वो बनाकर तैयार करना है, सबसे पहले तो ये डिसाइड होगा। कैलकुलेट द रिक्वायर्ड प्रोडक्शन ऑफ सब असेंबलीज, कहने का मतलब ये उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितनी प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा, क्या क्या मटेरियल चाहिए होगा, क्या क्या उसकी असेंबलीज, सब असेंबलीज, क्या क्या प्रोडक्ट उसको फाइनल रूप में बनाने के लिए चाहिए होंगे। डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट फॉर मटेरियल बेस्ड ऑन अप टू डेट BOM। हम BOM बनाएंगे, उसमें सारी डिटेल होगी, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपनी स्टेप वाइज प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। कैलकुलेट करेंगे कितनी इन्वेंट्री है, कितना वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, बैच साइज क्या क्या है, मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग लीड टाइम क्या क्या है। अगला पॉइंट क्या है, जर्नली कंट्रोल इन्वेंट्री बाय ऑर्डरिंग बॉट इन कंपोनेंट एंड रॉ मटेरियल इन रिलेशन टू द ऑर्डर्स received or forecast rather than more usual practice of ordering from stock level indicator। हम लोग क्या अपना क्या है कि टाइमली अपडेट करेंगे भाई कितने हमारे पास ऑर्डर आगे हैं, क्या ऑर्डर का स्टेटस है, कितने कितने मटेरियल हमारे पास अभी अवेलेबल है या नहीं है, ये सारी चीजें हम देखना। एक ही चीज को बार बार रिपीट करेंगे, इसलिए समझ लेना अल्टीमेट एमआरपी का रूल क्या है। मतलब अब है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एमआरपी। कह रहा है इट डिटरमाइन, ये डिटरमाइन करता है क्वालिटी एंड टाइमिंग ऑफ फिनिश गुड्स डिमांडेड, यानी फिनिश गुड्स हमें जिस टाइम पर चाहिए तो टाइमली उसकी क्वालिटी होना चाहिए वो प्रोडक्ट, और टाइमली वो बना हुआ होना चाहिए प्रोडक्ट। इट डिटरमाइन टाइम फेज रिक्वायरमेंट ऑफ द डिमांड फॉर मटेरियल कंपोनेंट एंड सब असेंबली ओवर अ स्पेसिफाइड प्लानिंग टाइम होरिजन। कह रहा है ये एमआरपी जो है इंश्योर करता है कि हमारे पास टाइमली मटेरियल अवेलेबल हो, कंपोनेंट और सब कंपोनेंट अवेलेबल हो टाइमली। इट कंप्यूट द इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस बैच साइज एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग लीड टाइम। सिंपल सी बात है, जो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें मटेरियल चाहिए, वर्क इन जो भी कितना हमारा वर्क इन प्रोग्रेस हो चुका है, लीड टाइम यानी कब तक हमें उसको बना देना चाहिए, ये सारी चीज अवेलेबल होनी चाहिए। ये हमारा ऑब्जेक्टिव्स है।
इट कंट्रोल इन्वेंट्री, वही सेम अगला पॉइंट है जो हमने अभी पढ़ा था रिसेंटली। फीचर्स ऑफ एमआरपी कह रहा है मटेरियल रिक्वायरमेंट फॉर ईच असेंबली एंड सब असेंबली आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एम मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल होता है, इसमें सारी डिटेल मेंटेन होती है। तो कह रहा है कि मटेरियल की रिक्वायरमेंट फॉर असेंबली एंड सब असेंबली डिटरमाइन किया जाता है मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल को। इसको हम लोग बैकवर्ड टेक्निक के नाम से भी जानते हैं। कह रहा है अपडेटिंग ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट इज डन रेगुलरली टू टेक स्टॉक ऑफ द चेंज चार्जेस इन प्रोडक्शन शेड्यूल ऑन account of receipt of new order, cancellation of order, machine breakdown, unanticipated scrap, vendor delivery problem, etc. एमआरपी जो हमारा मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल है, हमें टाइमली उसको अपडेट करना चाहिए। कितना मटेरियल का ऑर्डर हमें आ चुका है, कितना हम लोगों ने डिस्पैच कर दिया है, कितने मटेरियल का ऑर्डर, कितने मटेरियल को जो मेरी रिक्वायरमेंट थी वो आ चुका है, कितना भी रास्ते में बंद है, कितना हमें कैंसिल हो गया ऑर्डर का, कितना मशीन का ब्रेकडाउन हुआ, कितना हमें अनएंटिसिपेटेड जो हमें पता नहीं था उतना स्क्रैप हो गया माल का, वेंडर की डिलीवरी प्रॉब्लम क्या क्या है। ये सारी चीजें हम लोग टाइमली इसको अपडेट कर देंगे अपने मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल में। The order point for each assembly and sub assembly are determined in advance on the basis of delivery date and lead time। हम एडवांस में इंश्योर करेंगे कि हमारे पास जो है मटेरियल जो हमें सामान को पूरा बनाने के लिए जो जो चीज चाहिए वो टाइमली हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। द मटीरियल आर मेड अवेलेबल व्हेन नीडेड, जब भी चाहिए हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। नॉट प्रायर टू देयर यूज, जब तक यूज ना हो उससे पहले नहीं, लेकिन बनने से पहले हमारे पास होना चाहिए। दिस एस्पेक्ट ऑफ एमआरपी हैड हेल्प टू रिड्यूस इन्वेस्टमेंट। इससे क्या होता है कि हमें मटेरियल की जब रिक्वायरमेंट होती है तभी हम लोग उसको लेते हैं। इससे हमारा अननेसेसरी का पैसा जो है वो मटेरियल को खरीदने में इन्वेस्ट नहीं होता। कैरिंग कॉस्ट यानी सामान को रखने में भी पैसा बचता है, और जो इन्वेस्टमेंट उसको खरीदने में पैसा लगता है वो भी हमारा बचता है। डबल डबल फायदे। कह रहा है कि हम लोग एमआरपी में ना जो सेफ्टी स्टॉक है वो बहुत कम मेंटेन करते हैं इन कंपैरिजन टू ईओक्यू। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में हम लोग सेफ्टी स्टॉक ज्यादा मेंटेन करते हैं, बट हम लोग एमआरपी में सेफ्टी स्टॉक्स कम मेंटेन करते हैं। और कॉन्स्टेंट चेक करते रहते हैं हम लोग कितने हमारे पास जो है ऑर्डर आ चुके हैं, कितना मटेरियल जो है फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो चुका है, डिलीवरी की क्या प्रॉब्लम है, कितने नए ऑर्डर आए हमारे पास, कितना ऑर्डर का कैंसिलेशन हो गया है, कितना मशीन ब्रेकडाउन हुआ है, कितना अनएंटिसिपेटेड स्क्रैप हुआ है, कितनी डिलीवरी की हम लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। सारी की सारी चीजें जो है हम टाइमली अप टू डेट रखेंगे। एमआरपी के 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। पहला है मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, दूसरा है बिल ऑफ मटेरियल फाइल, तीसरा है इन्वेंट्री फाइल, चौथा है रूटिंग फाइल, पांचवा है मास्टर पार्ट्स फाइल। पहला है मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, दूसरा है बिल ऑफ मटेरियल फाइल, तीसरा है इन्वेंट्री फाइल, चौथा है रूटिंग फाइल, पांचवा है मास्टर पार्ट्स फाइल। अब हम पढ़ेंगे मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। इट स्पेसिफाई the quantity of each finished unit of product to be produced along with the time at which each unit will be required। ये मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल करता है कितने जो है यूनिट्स हमको फिनिश गुड्स में बनाने हैं, कितने टाइम में, और कब तक ये बनकर तैयार हो जाने चाहिए। बिल ऑफ मटेरियल फाइल, इसमें क्या कंटेन होता है, सब असेंबली कितनी है, कंपोनेंट मटेरियल कितनी रिक्वायरमेंट है हर एक ईच यूनिट को फिनिश गुड्स में बदलने के लिए। इन्वेंट्री फाइल, इट मेंटेन डिटेल ऑफ आइटम इन हैंड ऑफ ईच सब असेंबली, सब असेंबली कितनी आइटम अभी हमारे पास हैं, है ना। रूटिंग फाइल, दिस फाइल स्पेसिफाई द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर कंपोनेंट सब असेंबलीज एंड फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स को बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस को हमें फॉलो करना पड़ेगा, कौन से प्रोडक्ट को पहले बनाना है, कौन से प्रोडक्ट को बाद में बनाना है, ये सब डिसाइड होगा इसी में ही। मास्टर पार्ट्स फाइल, it contains information about the production time of sub assemblies and components produced internally and lead time for externally procured items। सिंपल सी बात है, हमें इंटरनली कितना टाइम लगता है सामान को बनाने के लिए, और फिर उसको रियल जो जिसको सामान डिलीवर करना है उसको डिलीवर करने में कितना समय लगता है, ये सारी चीजें मास्टर पार्ट्स फाइल में आती है। प्री रिक्विजिट फॉर सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ एमआरपी, एमआरपी को सक्सेसफुल बनाने के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए।
The latest production and purchasing schedule prepared should be strictly adhere to day change from predetermined schedule will cause chaos. कहने का मतलब ये हमें अपना मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल को टाइमली अपडेट करते रहना पड़ेगा। वो हमेशा अप टू डेट होना चाहिए। कितने नए ऑर्डर आए हैं, कितने डिलीवरी हो चुकी है, कितने फिनिश गुड्स बनने वाले हैं, कितने ऑलरेडी बन चुके हैं, कितनों की डिलीवरी लेट हो रही है, रीजन क्या है, ये सारी चीजें अपडेट होनी चाहिए। raw material sub assemblies and component required for production should be predetermined in quantities terms. Standard should be set for the consumption quantity, quality, mix and yield of raw material for every unit of finished goods. जो सामान हम लोग यूज कर रहे हैं क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, टाइमली अवेलेबल होना चाहिए। जो जो चीज हमें चाहिए, चाहे वो असेंबली सब असेंबली जितने भी प्रोडक्ट हैं फिनिश गुड्स को बनाने के लिए। वर्कफोर्स मस्ट बी अप्रेज्ड ऑफ द सिस्टम एंड नीड फॉर एब्सोल्यूट अडेरेंस टू द शेड्यूल प्रिपेयर्ड। वर्कफोर्स जो है वो भी स्किल्ड होनी चाहिए, नॉलेजेबल होनी चाहिए उस काम की। इसके अलावा वो भी काम को जो ऑनेस्टली से करें और टाइम टू टाइम चीजों को अपडेट करते रहें। नेसेसरी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम शुड बी डेवलप्ड टू एंश्योर दैट अडेयरेंस टू द शेड्यूल। टाइमली अगर हमें जो भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में चेंजेस करने चाहिए तो हमें वो टाइमली चेंजेस करने चाहिए। एक्यूरेसी ऑफ द डेटा सप्लाइड इज वाइटल टू द एमआरपी सिस्टम। एक्यूरेसी होना चाहिए जो भी हम लोग ये काम कर रहे हैं। क्या क्या मेथड है एमआरपी के, वो हम देख लेते हैं। gross requirement, the demand for the component or assembly comprising firm customer order and forecast। सबसे पहले तो हमें ऑर्डर ही आएगा। scheduled received, this expected delivery dates and quantities of shop or purchase order delivery already put in hand। scheduled delivery scheduled received का मतलब जो भी हम लोगों को क्या करना है, जो ऑलरेडी ऑर्डर्स हम लोग ले चुके हैं डिलीवरी करने के लिए। प्रोजेक्टेड अवेलेबल बैलेंस का सिंपल सा फंडा है, जो भी हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था उसमें प्लस कर दो रिसिप्ट और माइनस कर दो जितने हमने ऑर्डर इश्यूज करनी है। प्लान्ड ऑर्डर रिलीज, the order quantity required to ensure that projected available balance does not drop below zero मतलब हमारे पास जो है क्या नाम है उसका जो प्रोजेक्टेड अवेलेबल बैलेंस है हमारा कभी जीरो नहीं होना चाहिए। एमआरपी के बेनिफिट्स देख लेते हैं। बेनिफिट्स ऑफ एमआरपी, significantly decrease inventory level and corresponding decrease in inventory carrying cost। सिंपल सी बात है, बेनिफिट एक एमआरपी का क्या है, कैरिंग कॉस्ट हमारी कम होती है। इसके अलावा हमारा अननेसेसरी का जो पैसा है वो इन्वेंट्री को खरीदने में इन्वेस्ट नहीं होता। स्टॉक की शॉर्टेज बहुत कम हो जाती है, प्रोडक्शन इंटरप्शन बहुत कम होता है, टाइम कंज्यूमिंग शेड्यूल बन जाता है और टाइमली प्रोडक्ट जो है डिलीवर हो जाता है कस्टमर को। इंक्रीज इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोडक्शन सुपरवाइजर एंड लेस प्रोडक्शन केओस। सब अपना काम ऑनेस्टली से करते हैं, प्रोडक्शन सुपरवाइजर सही से काम चल रहा होता है तो ज्यादा निगरानी करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उससे हमारा जो है एफिशिएंसी बनी रहती है। हमारा पूरा फोकस बेटर कस्टमर सर्विस होता है। ग्रेटर रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंज, हमने जो भी चेंजेस हो रहे हैं मार्केट में उसको अडॉप्टली चेंज करना चाहिए। कस्टमर जो हमको सजेशन दे रहा है उन सजेशन पर हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए। क्लोजर कोऑर्डिनेशन ऑफ द मार्केटिंग, इंजीनियरिंग एंड फाइनेंस एक्टिविटी विद द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। सभी टीम का आपस में अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है एमआरपी के थ्रू, चाहे वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो या मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट हो। सबका आपस में एक दूसरे से क्या होता है, अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है, ये उनके लिए बेनिफिट होता है। अब हम पढ़ेंगे एमआरपी 2। एमआरपी 2 सिंपल सा मतलब है सॉफ्टवेयर। एमआरपी 2 यूटिलाइज मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग, इसकी फुल फॉर्म है। एमआरपी 2 यूटिलाइज करता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर कोऑर्डिनेटिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फ्रॉम प्रोडक्ट प्लानिंग, पार्ट्स परचेजिंग, इन्वेंटरी कंट्रोल टू प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ऐसे सॉफ्टवेयर का हम लोग जो है एप्लीकेशन को यूज करते हैं कि ऑर्डर आने से लेकर ऑर्डर को बनाना, मटेरियल को परचेज करना, ये सारा का सारा एक प्रॉपर चैनल के थ्रू होता है ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहे, टाइमली हम चीजों को अपडेट करते रहें, हर एक डिपार्टमेंट को अवेलेबल डेटा अपडेटेड मिलता रहे। MRP is a method for effective planning for all the resources of a manufacturing company. It also address operational planning. MRP 2 के 3 पार्ट्स हैं, प्रोडक्शन इंटरफेस, अकाउंटिंग इंटरफेस, मार्केटिंग इंटरफेस। एलिमेंट्स के MRP 2 के डिमांड फोरकास्ट which takes into account a firm order and sale forecast.
डिमांड फोरकास्ट मतलब जो भी ऑर्डर्स आते हैं, जो भी ऑर्डर्स आते हैं हम लोग उन ऑर्डर्स को अपडेट कर देते हैं। सेल की फोरकास्ट भी कि कितनी सेल होगी इस बार। प्रोडक्शन प्लानिंग which convert the demand forecast into a broad statement of output requirement and the necessary production program। प्रोडक्शन प्लानिंग का मतलब भाई इतने हमारे पास ऑर्डर आ गए, अब इन ऑर्डर को बनाने के लिए, इन ऑर्डर को फिनिश गुड्स में बदलने के लिए क्या क्या हमें प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। रिसोर्स प्लानिंग which determine the manufacturing resources like material bought in component required to meet the production program। रिसोर्स प्लानिंग का मतलब अब जो ऑर्डर आ गया है उस ऑर्डर को बनाने के लिए जो हमें मटेरियल खरीदना है, कहाँ से खरीदें, कहाँ से हमें सस्ता पड़ेगा, अच्छी क्वालिटी का पड़ेगा और टाइमली डिलीवरी हमें हो जाए ताकि हमें दिक्कत ना हो मटेरियल की। रफ कट कैपेसिटी प्लानिंग which is used to test the feasibility of meeting the production program taking into account the capacity available। ओके, जितने भी ऑर्डर्स आए हमें देखना पड़ेगा कि हमारी कितनी कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंगली हमें ऑर्डर को देखना चाहिए, लेना चाहिए। मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल master which is prepared on the basis of the information obtained from the demand forecasting, production planning, resource planning and rough cut capacity planning process। जो ऊपर की तीन प्रोसेस है उससे जो भी डेटा मिलता है मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल उस डेटा को अपडेट कर लेता है। BOM bill of material it is a storage of basic data for defining product list of the component and material required to produce the end product or assembly। यानी जो एंड प्रोडक्ट हमें बनाने के लिए जो भी मटेरियल चाहिए उसकी लिस्ट होती है BOM में मेंशन होती है। MRP ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। MRP मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग एंश्योर करता है भैया हमारे पास टाइमली सारा जो है मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए जो फिनिश गुड्स को बनाने के लिए रिक्वायर्ड है। which determine component and material requirement on the basis of information from the master production schedule and the purchasing and inventory control function। Detailed material and capacity plans which set out the detailed schedule for providing material detailed material and capacity plan which set out detailed schedule for providing material and capacity as derived from the material requirement plans and detailed capacity planning only if capacity is available in the plant allowed to process which set out the detailed schedule for providing material and capacity as derived from the material requirement plan। हमारे पास क्या होना चाहिए, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए मटेरियल एंड कैपेसिटी प्लान से रिलेटेड। शॉप एंड परचेज ऑर्डर रिलीज which activate production and purchasing। okay, production and purchasing से related होता है। shop floor control which monitor production against the plan and feedback which enable the master production schedule and capacity and material plan to be updated। shop floor control में जो हमारा मॉनिटरिंग करना होता है भाई हमारा काम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा नहीं बन जाएगा। इसके अलावा जो भी फीडबैक होते हैं पूरी होल प्रोसेस, और इसके अलावा मटेरियल डिलीवर करने के बाद जो प्रोसेस आता है जो भी फीडबैक आता है उसको हम अपने पास रखते हैं और अपडेट करते रहते हैं टाइमली। Purchase and inventory control which monitor purchasing against the material plans and feedback to master production schedule and material plans। यानी उन मटेरियल को परचेज करना जो जिसका ऑर्डर आया है टाइमली हमारे पास अवेलेबल हो, और अगर मान लीजिए लास्ट टाइम कस्टमर से कोई फीडबैक आया तो उसके अकॉर्डिंगली चेंजेस करना। Enable updating to take plans as required। Inventory control are also maintained on the basis of shop floor uses। shop floor uses के बेसिस पर भी हम लोग टाइमली चेंजेस करते हैं। सिंपल से दो कॉन्सेप्ट पढ़े हमने, MRP और MRP2। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों ERP, जो पढ़ेंगे हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे ERP, और आई थिंक एक और टॉपिक हम लोग अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस लेक्चर दोस्तों। कोई भी डाउट है दोबारा से बता दीजिएगा, कोई भी डाउट है तो अपना कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, डेफिनेटली आई रिप्लाई यू। और जल्दी जल्दी हम लोग अपना दिसंबर से बहुत पहले तो हम लोग अपना सिलेबस जो है ऑलरेडी कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। आराम आराम से हम लोग चलते जाएंगे। ये बेसिकली जो स्टडी नोट 2 है थ्योरिकल, यू कैन से दैट थ्योरिकल पोर्शन बहुत ज्यादा है और एग्जाम ओरिएंटेड थ्योरिकल ही ज्यादा आएगा इसमें। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। बाय, एंजॉय, कीप स्टडी एंड कीप ग्रोइंग। बाय गाइस।